इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि। एक खूबसूरत मौका जहाँ हम सब अपने भाइयों की दिलजोई के लिए जमा हुए। मोहसिन आजम मिशन ब्रांच राधनपुर को दिल की गहराइयों से मुबारकबादी। काफ़ी मेहनत, दिलचस्पी और हौसले के साथ उन्होंने इस बज़्म को सजाया और जिन मुआविनीन हैं जिन्होंने डोनेट किया, जिस तरह से भी अपनी अपनी खिदमतें पेश की, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। और इस हमारे बीच जो दूल्हा दुल्हने और उनके परिवार वाले मौजूद हैं, उन सबको भी खुसूसी मुबारकबादी, क्योंकि आपके आने ही से हमारी बज़्म को ये रौनक मिली है। मज़हब इस्लाम सादगी को पसंद करता है और वो ये दर्स देता है कि हमें दूसरों की फिक्र रखनी चाहिए। आपने एक्टिविटीज सुनी मोहसिन आजम मिशन जो पूरे भारत में माशाल्लाह आज हमारे सदर साहब, गुजरात निगरान संगठन इंचार्ज, मुख्तलिफ जोन के इंचार्ज, मुख्तलिफ ब्रांचेस के जिम्मेदार और उनके अलावा उलमाए किराम, सादात किराम की जमात मौजूद है। पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, हमारे भाई बहनें सब। जिस अंदाज में 3 साल अभी हुए हैं मोहसिन आजम मिशन के क़याम को, इंशाअल्लाह 23 नवंबर को उसका फाउंडेशन डे है, जब 3 साल हम कंप्लीट करेंगे। और एक गैर मुतवक्के कामयाबी, उसको कहते हैं कि हमें उम्मीद से ज्यादा कामयाबी मिली, लेकिन उसके बावजूद हमारी टीम जो चाह रही है कि हमें अभी और आगे जाना है। जो काम राधनपुर में हो रहा है वो गुजरात और भारत के गांव-गांव में करना है। जिस अंदाज में ये समाज की सेवाएं हमारा मिशन कर रहा है, आपने सुना, सूरत से लेकर अहमदाबाद तक, फिर मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक के कुछ इलाकों में, उत्तर प्रदेश में। लेकिन इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा, मुझे उम्मीद है कि बच्चे बच्चे की जबान पर मोहसिन आजम मिशन का नाम होगा, क्योंकि हमारी टीम ने सोचा है कि सिर्फ अल्लाह को राजी रखने के लिए हमें इस काम को करना है और आगे बढ़ाते रहना है। मुश्किलात जो भी आएंगी तो उसे हल करने वाला हमारा परवरदिगार मौजूद है। तो दोस्तों, आज जिस महफिल में हम लोग जमा है, जिसे निकाह की महफिल कहा जाता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अन निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, ये मेरा तरीका है। फमन रग़िबा अन सुन्नती, और जो मेरे रास्ते से हटेगा, मेरे सुन्नत, मेरे तरीके से दूर जाएगा, फलैसा मिन्नी, तो वो मेरा नहीं है। तो सिर्फ निकाह तक ही ना सोचना, हर वो काम जो भलाई का काम है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा का काम है। इसलिए भलाई का काम तुम्हारी आंखों के सामने आ जाए, तुम्हारे ज्ञान में आ जाए, तुम्हारे इल्म में आ जाए, तुम्हारी नॉलेज में कोई नेकी का काम तुम्हें दिख जाए, ये नेकी का काम है, तो उसमें हिस्सा ले लेना, यही मुस्तफ़ा की सुन्नत है। ये तो बहुत बड़ी महरूमी की बात होगी कि कोई नेक काम जो मुस्तफ़ा का काम है उसको रोकने की हम कोशिश करें। रोकने वाले कभी ना बनना। तुम्हारे गांव में
मोहल्ले में, मस्जिद में, कम्युनिटी में, देश में, प्रदेश में कहीं भी कोई अच्छा काम हो रहा है तो ये दाग मत लेना कि तुम्हारी वजह से उस काम में कुछ बाधाएं आ गई, कुछ रुकावटें आ गई। ये कभी ये बोझ लेके दुनिया से ना जाना, बल्कि यही कोशिश हो कि अगर हम उसमें आगे बढ़ के कुछ उसको और आगे नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम हम रोकने की कोशिश ना करें। वरना हमारी तो ड्यूटी ये थी कि एक काम अगर आया है, राधनपुर मिशन ने अगर ये आज पहली बार ये किया है, ये इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम, तो अब आप ही में से लोग उठे जिन्हें अल्लाह ने अता किया और पूछें राधनपुर मिशन वालों से कि आगे आप कब कर रहे हैं, जब भी करेंगे तो मुझे खबर दीजिएगा, क्योंकि ये हमारी कौम के ही बेटे हैं, हमारे देश के ही ये नौजवान हैं। ये मजबूत रहेंगे तो हमारा समाज मजबूत, ये मुतमईन रहेंगे तो हमारा समाज मुतमईन, ये इनके अंदर ताकत रहेगी तो हमारे देश में ताकत रहेगी। बहुत खुशी हुई हमने जब देखा मुख्तलिफ समाज, कम्युनिटी के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मैं उन्हें मुबारकबादी देता हूं और उम्मीद रखता हूं कि इस काम को वो जारी रखेंगे। निकाह की महफिल में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा अता किया है, उस खुतबा को पढ़ा जाता है। अरबी में वो खुतबा कुरान करीम की 3 आयतें हैं, क्योंकि जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोअर हो वो कुरान से दूर नहीं रहता। आप खुद देखो ना, तुम्हारे बीच में कोई बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा समझदार होता है तो बिस्मिल्लाह खानी होती है, कुरान करीम की शुरुआत होती है। और आप देखोगे कि बहुत सी जगह लोग कहते हैं उनके पास धार्मिक पुस्तकें हैं, मगर ऐसा एहतमाम कहीं नजर नहीं आता। एक मुसलमान बच्चा, उसकी जो धार्मिक पुस्तक है उसकी बिगिनिंग कराई जाती है, स्टार्टिंग कराई जाती है और कुछ लोगों को दावत दी जाती है। घर में उस दिन एक जश्न का माहौल होता, इसने कुरान को पढ़ना शुरू किया। कुरान का ताल्लुक हर जगह तुमसे है। नमाज में जो इबादत कर रहे हो, ये कुरान नहीं पढ़ोगे तो नमाज ही नहीं हो। जिंदगी के मुख्तलिफ मरहले में आपको कुरान की जरूरत है। सिर्फ जिंदगी नहीं, मौत के बाद अगर कोई चीज काम आती है तो सिर्फ कुरान ही काम आता है। पैदाइश के वक्त भी तुमने लोगों को जमा किया था कि बच्चे का कुरान शुरू हो रहा है। अब वो बड़ा होके, बूढ़ा होके, जब वो बाप दादा होके इंतकाल कर गया, तब उसके बच्चे भी कुछ और नहीं कर रहे हैं बल्कि मस्जिद और मदरसे से बच्चे और इमाम साहब को बुलाकर कुरान को पढ़वाकर अपने बुजुर्गों की रूह को इसाले सवाब कर। ये ऐसा हमारा कुरान है। लेकिन सिर्फ यहीं तक नहीं हमारी जिम्मेदारी थी, हमारे लिए तो ये था कि हम इस कुरान को समझे भी, कोशिश करें, क्योंकि लाइफ स्टाइल हमें मिलेगा, इसमें जिंदगी जीने का सलीका मिलेगा। बड़े बड़े अंग्रेजों ने, साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने, जिन्हें कुरान करीम समझ में नहीं आता था, उन्होंने अरबी सीखी। अरबी सीखने के बाद खुद कुरान पढ़ा। वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन कुरान पढ़ने के बाद वो ये कहते हैं कि साइंस जिस चीज को, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसकी खोज, जिसका आविष्कार आज किया है लोगों ने, हमने कुरान को पढ़ के देखा तो मोहम्मद मुस्तफा ने 1400 साल पहले उसके बारे में बता दिया। एक अजीम किताब है दोस्तों, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिंदगी कैसे जी जाए ये कुरान में सिखाता। तो निकाह के मौके पर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 कुरान की आयतों को चुना। इंशाअल्लाह थोड़ी देर कुछ बातें उसमें से आप सुनेंगे। पहली आयत है जिसे काजी साहब या इमाम साहब या अभी मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह खुतबे में। अल्लाह ताला फरमा रहा, या अय्युहन नास, ऐ इंसानों। इंसान की बात है। इत्तकू रब्बकुम, ऐ इंसानों डरो अपने पालनहार से।
अपनी परवरिश करने वाले से, जो तुम्हें पालता है, उससे डरो। क्योंकि इंसान का हाल क्या है ना, वो मोहल्ले के माफिया से डर रहा, वो अधिकारियों से डर रहा, वो आज के कुछ राजनेताओं से डर रहा। बादशाहों का दौर था, बादशाहों से डरता था, वजीरों से डरता था। ये डर खौफ लोगों में है। और जिसने इन बादशाहों को, मंत्रियों को, राजाओं को, पुलिस को, ये माफिया को, सबको, ये सब इंसानी है, जिसने पैदा किया है, उससे नहीं डर रहा, उसका डर और खौफ नहीं दिख रहा। तो निकाह के मौके पर रसूल याद दिला रहे हैं उस कुरान की आयत को पढ़ के, ये इंसानों अपने पालने वाले से डरो। अच्छा, यहां पे रब्बकुम जिक्र आया है, पालनहार से डरो जो परवरिश करता है। क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा उसी के करीब जाना चाहता है जो रोजी रोटी का इंतजाम कर दे। ये इंसानी फीलिंग है कि जहां से उसका रोजगार जुड़ा है वहां चला जाएगा, वहां जल्दी जाएगा, उसकी बात मानेगा, उसको फॉलो करेगा। वो गलत बात भी करे तो यस, रोजी रोटी का मसला। इसी रोजी रोटी के मसले में न जाने कितने लोग बहक रहे। हालांकि ये रोजी रोटी देने वाले नहीं फैक्ट्री के मालिक, असल तो वो है ना जिसने पैदा किया। उसने तुम्हारे मालिक को भी पैदा किया, उसकी फैक्ट्री को भी उसी ने, और तुमको भी। ये तो उसने जरिया बना दिया। तो यहां पर अल्लाह फरमा रहा, तुम इसे समझ रहे हो ना, ये नहीं मैं हूं तुम्हारा रब, पालने वाला तो मैं हूं। इससे तुम इतना डरते हो, मुझसे नहीं। तो इंसानों, तुम्हें डरना अगर है तो असल पालने वाले से डरो, और वो ऐसा रिस्क देने वाला। इधर उधर फिरा करते, नाम सुना ना बहलुल दाना? उस वक्त के जो खलीफा बादशाह थे, उनका कि ये एक मस्त किस्म के इंसान है, ना इनके पास कोई काम धाम है, न रोजी रोटी का जुगाड़ है। जरा सा कह दो, इनको पैगाम पहुंचा दो कि मैं चाहता हूं कि इनका महाना मैं मुकर्रर कर दूं, इनका रोजी रोटी का इंतजाम मैं कर दूं। तो लोग पूछने आए कि हजरत ऐसा है, बादशाह की तरफ से आया। कहा नहीं नहीं, मुझे मंजूर नहीं। अरे सब काम करते हैं तब उन्हें मिलती, आपको तो फ्री में देने कह रहे, मंजूर नहीं क्यों? अरे बादशाह में कुछ कमियां हैं, इस वजह से मैं नहीं लूंगा। जिसके पास वो कमी ना हो उसी से लूंगा। जाओ बादशाह से कर। तो पूछा क्या भाई, बादशाह तक पैगाम देखे? ये लोग बादशाह तक पैगाम पहुंचा रहे हैं। ऐसे होते हैं सच्चे लोग। वाह वाह। और ऐसे उनका अल्लाह ताला ईमान, जिसके अंदर ईमान की ताकत होती है, वही ब्रेव, बहुत बहादुर होता, वही निडर होता। करने वाले के अंदर ईमान की कमजोरी होती। इन्होंने कहा बादशाह की तरफ पैगाम आया, अल्लाह उसको पहुंचा दो। वो कमी जिसमें नहीं होगी उसी से लूंगा। था क्या कमी? एक तो बादशाह को ये नहीं मालूम कि मुझे कब किस चीज की जरूरत है। दूसरा ये कि उसे ये नहीं मालूम कि कितनी चाहिए, मुझे कितनी जरूरत है। तो भाई देने वाला ऐसा हो ना कि मुझे कहना भी ना पड़े और वो दे, मुझे इस चीज की जरूरत वो मिल जाए, मुझे इतनी जरूरत वो मिल जाए। और तीसरा ये है कि अगर मैं बादशाह की बात नहीं मानूंगा तो वो रोजी रोटी बंद कर देगा। तो मुझे वो चाहिए रोजी देने वाला जो जानता भी हो कि मुझे क्या चाहिए, जानता हो मुझे कब चाहिए, जानता हो मुझे कितना चाहिए, और अगर मैं नाफरमानी करूं, कभी गुनाह कर बैठूं, तो वो माफ करने वाला हो, रोजी रोटी बंद करने वाला। वो तो रब्बुल आलमीन है दोस्तों। तो इसलिए मेरा परवरदिगार मेरे लिए काफी है, जाके बादशाह से कह दो। ये शान है। आज क्या है, न जाने कितने बादशाह चले गए, मगर बहलुल दाना का नाम आज भी रोशन है। आज भी हम लोगों के लिए सबक है उनकी जिंदगी। तो असल पालनहार वो, पालने वाला वो, निकाह के वक्त, क्योंकि अब जिम्मेदारियां बढ़ेंगी दूल्हे के ऊपर। एक फैमिली अब आई, एक जिम्मेदारी बड़ी से आसान मत समझिए। इसी को कुरान में निकाह के खुतबे में जिक्र आया है कि आज ये नौशाह हजरात कहेंगे कबील को, इन्होंने कहा अभी हमने कबूल किया तो सिर्फ
एक बीवी को कबूल नहीं किया है, बहुत सारी जिम्मेदारी को कबूल किया है। अब बहुत मोहब्बत और प्यार के साथ उस जिम्मेदारी को निभाना होगा तुमको। ये ना हो कि जरा सी बात पे तुम झगड़ा कर बैठो। ये ताल्लुक बना है तो हमेशा के लिए बनना चाहिए। परेशानियां आवेंगी वो भी रब की तरफ से होगी, उसे तुम्हें बर्दाश्त करना है और रब से दुआ करते हुए आगे पार लगाना है। तुम्हें खुशहाली मिलेगी तो उसका शुक्र अदा करना है, कभी तंगी मिलेगी तो सब्र करना। इस तरह तुम्हारी जिंदगी गुजरनी चाहिए। तो दोस्तों, अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ इंसानों डरो उस परवरदिगार से अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, जिसने तुमको एक जान से पैदा किया। एक जान, और वो कौन? हजरत आदम। एक। अब बता रहा मैं वो परवरदिगार हूं कि जिसका पावर भी देखो, कुदरत भी देखो। ये छोटे छोटे लोगों के पास लाइन लगाते हो तुम, जिनके पास कोई कुदरत नहीं, उनका जो कुछ दिया हुआ मेरा दिया हुआ, मैं जब चाहूं सर्व कर लूं। सरदार ने सब कुछ बनाया कि दुनिया में महल बना लूंगा, जन्नत बनाऊंगा। अल्लाह ने नहीं चाहा तो उसका कदम ही उसके अंदर नहीं। वो कुदरत वाला। अब अपनी कुदरत बता रहा, मैं वो परवरदिगार, मैं वो रोजी देने वाला, ऐसा रिस्क देने वाला हूं जिसने तुम सबको एक जान से पैदा किया। है ना, कुछ लोग खुदा का इनकार करते हैं। उनसे कहिए ये सब इंसानों को अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया। ये तो शौहर बीवी के रिलेशन से जन्म होता है, शौहर बीवी के ताल्लुक से ये नस्लें बनी। तो खुदा को नहीं मानते हुए ये कहते नहीं, कोई ऐसा खुदा नहीं माज़अल्लाह। अगर यही बात है तो बताओ आदम कैसे पैदा हो गए? वहां तो कोई नहीं था। अल्लाह ने अपनी कुदरत के नमूने दिखाए सबको। मर्द और औरत के ताल्लुक से किसी का जन्म होता है। हजरत हव्वा को देखो, हजरत आदम की पसली से, यानी एक मर्द से पैदा हुआ। वहां कोई औरत नहीं, एक मर्द से। हजरत ईसा के देखो, मां है बाप नहीं, एक औरत से भी पैदा कर सकता अल्लाह ताला। उसके लिए क्या चीज बैद है, क्या चीज मुश्किल है? हमारा ईमान। वो अगर समंदर के अंदर अपनी मखलूक को रिस्क पहुंचा सकता है, पहाड़ की चोटियों पे पहुंचा सकता है, जंगलों में पहुंचा सकता है। मेरे दोस्तों, कई 3-3 हफ्ते के बाद, जलजले के बाद, जलजले से मलबा हटने के बाद किसी को जिंदा निकाल सकता है। वो ऐसी कुदरत वाला है। तो हम अपनी परेशानियों के बाद मायूस तो हो जाते हैं, उसके रास्ते से क्यों भटकने लगते हैं? हम गलत रास्तों की तरफ अपने कदम को क्यों ले जाते हैं? हम रिश्ते हराम की तरफ कैसे चले जाते हैं? हमें तो भूखा रहना चाहिए, मगर हराम का लुकमा अपने हलक के अंदर नहीं डालना चाहिए। अगर हम सच्चे मोमिन, क्योंकि वो रिस्क देने वाला है। अगर आज हम भूखे हैं तो इसमें उसकी मशीयत है। वो चाहता है कि बंदे तू भूखा रहे, भूखा रहकर जब तू मुझे याद करेगा तो पेट भरने वालों को जितना मैं अता करता हूं उससे ज्यादा अजर व सवाब तुझे अता करेगा। ये हमारा रब मेरे दोस्तों फरमाता है कि डरो अपने उस परवरदिगार से जिसने तुम सबको एक जान से, एक आदम से पैदा किया। और यहाँ ये भी दर्श मिलता है दोस्तों, सब है ना भाई, आपस में लड़ो मत, हम लोग एक बाप के बेटे हैं। क्या फीलिंग होती है? ये अल्लाह की तरफ से जो ही मोहब्बत है, सगे भाइयों में जो मोहब्बत होती है वो रिश्तेदारों में उतनी नहीं होती। लेकिन आजकल मामला कुछ और है। एक अरसे तक भाइयों में ये मोहब्बत बाकी रहती है, फिर वो झगड़ा होता है साहब, समझ लीजिए कि क्या से क्या ना हो जाए, पूरी जिंदगी मुकदमात में गुजर जाए। ऐसे ऐसे मामलात होते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। ये इसलिए हो रहा है कि हम कुरान की तालीम पर अमल नहीं करते। कुरान तो ये कह रहा है कि तुम सब एक बाप की औलाद, नफ्स वाहिदा। किसी को तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचानी। उस परवरदिगार से डरो। जब उससे डरोगे तो सोचोगे कि नहीं नहीं नहीं, मैं जुल्म नहीं कर सकता, मैं किसी का हक नहीं मार सकता, मैं किसी के रास्तों को रोक नहीं सकता, मैं शौहर बीवी में झगड़ा कराने का सबब नहीं बनूंगा। हम एक करने के लिए आगे आवेंगे, हम इन्हें अलग करने के लिए नहीं। हम बाप को बेटे से जुदा नहीं करेंगे।
अगर दूर दूर हैं तो उन्हें एक करने की कोशिश करें। हम दुनिया भर के किसी भी मनसब, किसी पोस्ट को नाजायज तरीके से हासिल नहीं करेंगे। जो इस्लाम ने तरीका बताया है, अल्लाह का फजल होगा, हमें मिलेगा, नहीं हुआ नहीं मिलेगा। सारी चीजों में मेरे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ उस परवरदिगार से जिसने डरना शुरू कर दिया, ना उसके हाथ कभी बहकेगा, ना कदम कभी बहकेगा। अल्लाह फरमाता है डरो अपने उस परवरदिगार से जिसने तुमको एक जान से पैदा किया, और आगे फरमाता है वखलक़ मिन्हा ज़ौजहा, और उस एक जान से उसकी बीवी को पैदा किया, आदम से हव्वा को पैदा किया। इसी तरह रब्बे कदीर ने जितने मर्द हैं सबके लिए जोड़े बनाए, जिसके लिए अल्लाह ने चाहा कि इनकी शादियां। ऐसे भी बुजुर्ग हैं जिन्होंने शादी नहीं की, बहुत तेजी से उनके बारे में भी, ताकि जिन लोगों ने कभी ना सुना हो वो सुन ले। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी ने भी शादी की नहीं की। हजरत बिश्र हाफी बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े वली, पूरी जिंदगी नंगे पांव चले बगदाद की सड़कों पर। लोग लाते थे बेहतरीन बेहतरीन, जैसे नहीं पीरों की खिदमत में लोग लाके जूते बेहतरीन से बेहतरीन लाके चप्पलें पेश करते हैं, उनको भी लोगों ने देने की कोशिश की। कहा जा अगर जूता चप्पल जरूरी होता तो अल्लाह ताला जब पैदा करता तो चप्पल के साथ पैदा करता। अब कहो कि नहीं कपड़े के साथ भी तो पैदा नहीं होता, कोई कह सकता ना। काउंटर क्वेश्चन हो सकता है कि कपड़ा भी तो जब बच्चा पैदा होता कपड़ा नहीं तो क्या पूरी जिंदगी रहना रहना? नहीं दोस्तों, जूते के साथ पैदा नहीं किया और हुक्म भी नहीं दिया है कि जूता पहनना। कुरान ने हदीस में कहीं नहीं लिखा है कि इसको पहनना जरूरी है, लेकिन जितना सत्र जिस्म का हिस्सा छुपाना जरूरी है, पैदा तो तुमको कपड़ों के साथ नहीं किया, मगर अल्लाह और रसूल ने हुक्म दिया है कि अपनी शर्मगाह को छुपाना है। इसीलिए हम देखेंगे उसने किस हाल में पैदा किया, और फिर ये देखेंगे कि वो क्या चाहता है। ये होगी मोमिन की असली शक्ति। तो दोस्तों, वो पूरी जिंदगी नंगे पांव चले, और जब इंतकाल हुआ तो मस्जिदों में अनाउंस नहीं हुआ कि आज वक्त के बहुत बड़े वली कुतुब बगदाद का इंतकाल हो गया। लोगों को एक दूसरे की खबर देते हैं लोग, अभी देना नहीं किया। एक आदमी सड़क से गुजर रहा था, देखा एक जानवर पैखाना कर रहा, उसको जानवर को अपनी जिंदगी में उसने पहली बार सड़क पर पैखाना करते हुए देखा, तो उसके मुंह से निकला है कि लगता है हजरत बिश्र हाफी का इंतकाल हो गया। तो नंगे पांव चलते थे, इसलिए बगदाद के जानवर पेशाब पैखाना सड़कों पे नहीं करते। दोस्तों, ये वलियों की शान होती है। ऐसे बुजुर्ग इन्होंने शादी नहीं की, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी इन्होंने शादी नहीं की। तो पूछा भी गया, सुन्नत मुस्तफ़ा है, आपकी पूरी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजर रही है, आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? दोनों बुजुर्गों का जवाब है कि अभी हम फर्ज में लगे हुए, मोहब्बत इलाही ये फर्ज है, अभी इस फर्ज में लगे हुए हैं, जैसे ही फर्ज पूरा होगा सुन्नत भी अदा करें। इसलिए बुजुर्गों को कभी निशाना नहीं बनाना चाहिए। समझो उनकी लाइफ को, उनकी जिंदगी को, उनकी सीरत को, उनके किरदार को। तो मेरे दोस्तों, रब ने जिनके लिए जोड़ा बनाया है तो उस जोड़े के साथ अहकामात नाजिल किए। बीवी को, हमारी बहनें भी हमारी आवाज़ सुन रही होंगी, बीवी को शौहर का हक अदा करना है, शौहर को बीवी का, फिर बच्चों का, इसी तरह अपने वालिदैन का, रिश्तेदारों का, जहाँ जहाँ जो हुकूक है उसे अदा करते हुए निकले। अल्लाह फरमाता खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, और उसी से अल्लाह ने भी उनकी बीवी को पैदा किया। वह बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा। आखिरी बात में करके बात खत्म करूंगा। वह बस्सा मिन्हा, अल्लाह फरमाता उसी में से हमने बहुत सारे मर्द और औरतों को पैदा किया। बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा। अब यहां अल्लाह ये फरमा रहा, कभी कभी बेटी के जन्म पर मायूस होते हैं। मोहम्मद मुस्तफा को मानने वाला हो और मायूस हो, ये बड़े अफसोस की बात है। तुम नहीं मानने वाले नहीं, तुम मोहब्बत करने वाले नहीं। हुजूर, झूठी है तुम्हारी मोहब्बत। अगर कहते हो कि मैं रसूल का आशिक हूं, और अगर घर में बेटी आए तो खुशी ना हो तुम तो बेटा जन्म ले तो सीना चौड़ा, और बेटी जन्म ले तो बताने में भी कुछ लोगों को शर्म आती है। माज़अल्लाह, ऐसा भी माहौल कहेंगे। ये मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों में नहीं होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह फरमा रहा है कि उसने लड़के और लड़की को पैदा किया।
वो जिस घर में चाहता बेटा हो जाता है, वो जिस घर में चाहता बेटी हो जाती है। और मेरे दोस्तों, हम तो उस नबी के उम्मती हैं कि जिनका खानदान बेटी से चला। इसलिए मैं कहता हूं, हम अगर सच्चे आशिक हैं तो बेटियों के जन्म लेने पर हम ये सोचेंगे कि जिस तरह बेटी की परवरिश मेरे नबी ने की है, हमें भी नबी की सुन्नत को अदा करने का मौका मिला। और एक बेटी, दो बेटी, तीन बेटी, रसूल ने फरमाया कि जिसके पास दो बेटियां और वो अच्छी तरह उनकी देखभाल, अच्छी तालीम तरबियत है, जन्नत वाजिब है। आप सहाबा ऐसे थे कि दो बेटियां बड़े खुश, एक थे उनके पास तीन बेटी नहीं, तीन बड़े रसूल ने बड़े खुश हो गए, एक ही जिनके पास दो ही बेटी। उन्होंने खड़े होकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या रसूल अल्लाह, अगर दो ही बेटी हो तो कहा, अगर दो है तो भी जन्नत वाजिब। तो ये मेरे रसूल का फरमान है कि तुम्हें मायूस नहीं होना। हाँ, आज के माहौल को देखते हुए तो तुम खुद देख रहे हो, समझ रहे हो, सही करेंगे आएगा दुनिया की बदनामी क्या चल रहा है। इसलिए किया था, देखा हो एक दूसरे को खुदा की नेमत, बस इस नेमत को संभाल के रहोगे, ये भी जन्नत में जाएंगे और तुम्हें भी ये जन्नत में लेकर जाएंगे। रब्बे हमको सुन्नत पर अमल करने की तौफीक